नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और चलिए आपको सीधा लखीमपुर खीरी ले चलते हैं, जहां पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। संयोजक स्थानीय निकाय श्री राम जी मौर्य जी, श्यामो पांडे जी, अरविंद गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद लखीमपुर की प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सिंह जी, सभी नगर निकायों के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और अपनी अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की भूमि प्रदेश के इको टूरिज्म का सबसे बेहतरीन केंद्र और छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं लखीमपुर खीरी के मतदाताओं का आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि अभी 1 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में तमाम किंवदंतियों को विराम देते हुए लखीमपुर के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और फिर से कमल चुनाव चिन्ह को सभी विधानसभा सीटों पर परचम लहराने का कार्य किया। हमारे सभी माननीय विधायक मंच पर बैठे हैं, इन सबको फिर से चुनाव जिताने के लिए मैं लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी के विकास के लिए बहुत विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मैं जानता हूं प्रदेश में अगर अन्न उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी एक ऐसा जनपद है जहां का अन्नदाता किसान प्रदेश और देश का पेट भरने का कार्य करता है। यहां की चीनी मिलों की मिठास देश और दुनिया में पहुंचती है, तब लोगों के घरों में कोई मीठा व्यंजन बन पाता है, मीनों में मीठा शामिल हो पाता है। और उस लखीमपुर खीरी के विकास को सपा बस। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि झांसी दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह। कल 11 बजे झांसी पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद आपको बता दें कि झांसी ललितपुर जालौन कमिश्नरी की बैठक लेंगे। निकाय चुनाव संचालन समिति के साथ भी बैठक करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर झांसी दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह। इस दौरान कल 11 बजे झांसी पहुंचेंगे और साथ ही साथ झांसी जालौन और ललितपुर कमिश्नर का बैठक लेंगे, जहां पर निकाय चुनाव के संचालन को लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कल 11 बजे झांसी पहुंचेंगे और झांसी ललितपुर जालौन कमिश्नरी की बैठक लेंगे। वहीं निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसपी के निर्देश पर जनपद मुख्यालय गौरीगंज के मुसाफिर खाना किराए पर चेकिंग चलाया गया और जिसके लिए सीओ सदर और कोतवाली गौरीगंज ने संयुक्त रूप से सड़क पर आवागमन करने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान 2 पहिया वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहनों की विशेष चेकिंग की गई और अंदर रखे सामानों के साथ साथ काली फिल्म लगाकर घूमने वाले वाहनों के काली फिल्म को उतार दिया जा रहा है और साथ ही साथ वाहन भी चालान भी किया जा रहा है वाहनों का। तो निकाय चुनाव के चलते अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसी गाड़ियां जिनमें काली फिल्म लगी है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। एसपी के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों के अंदर रखे हुए सामानों को भी चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ किसी भी संदिग्ध वस्तु गाड़ी पर पैनी नजर रखी जा रही है।
है। ऐसी गाड़ियां जिनमें काली फिल्म लगी है उन्हें भी उतराया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसपी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि कई राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई दलों के नेताओं ने आज सदस्यता ली है। सपा, प्रसपा और कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं, ऐसा डिप्टी सीएम की तरफ से बयान सामने आया है। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति यूपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान सामने आया है जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ में कई राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी जहां पर कई राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को सदस्यता दिलाई है। सपा, प्रसपा और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर निकाय चुनाव मतदान से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। अजय त्रिपाठी मुन्ना ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सपा के सचिव पद को छोड़कर उन्होंने दामन थामा है। किसान मंडल के नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। अजय त्रिपाठी मुन्ना ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा के सचिव पद को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। किसान मंडल के नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बहराइच में बीजेपी ने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर की प्रत्याशी सुधा टेकरीवाल के समर्थन में रथ यात्रा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर निकाय चुनाव में अपनी ताल ठोकी है। इस रथ यात्रा में बीजेपी के विधायक, एमएलसी और पदाधिकारियों समेत हजारों लोग शामिल हुए और साथ ही साथ ये रथ यात्रा बहराइच के किसान डिग्री कॉलेज से निकालकर डीएम बंगला, पीपल चौराहा, घंटाघर, छोटी बाजार, अस्पताल चौराहे से डिगीहा होते हुए छावनी चौराहा तक निकाली गई। देखिए, इस रथ यात्रा के माध्यम से जरूर सभी को समझ में आ गया होगा, पूरे जनपद वासियों को, कि बहराइच का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। बहराइच में नगर पालिका की चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में बहराइच के सम्मानित प्रबुद्ध जनता सुधा टेकरीवाल जी का चयन करते हुए एक बार कमल का फूल खिलाकर हमारी ये नगर पालिका की कमान आदरणीय सुधा जी को देने का काम करेगी। दुर्ग रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व यूथ जिला उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला भागवा रंग का कुर्ता और सफेद पैंट पहनकर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंच गए और कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भगवा रंग देखकर गुस्सा आ गया और बोला गया कि तुम बीजेपी के एजेंट बनकर यहां घुस आए हो, जबकि निकाय चुनाव चल रहा है, तुमको कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। इसके बाद कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। पीड़ित अखिलेश शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अमेठी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह समेत दर्जनों लोगों ने मुझे जमकर मारा पीटा और कपड़े फाड़े, जिसे आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश शुक्ला का कुर्ता फटा हुआ है और पीठ पर लाठी और डंडों के निशान बने हुए हैं।
आखिरकार मार खाने के बाद अखिलेश शुक्ला तहरीर लेकर अमेठी कोतवाली पहुंचे, जहां पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी भेजा। मेडिकल होने के उपरांत पुलिस की ओर से अमेठी कोतवाली में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह समेत 4 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। मार्केट में तगादा करने निकले हुए थे। कांग्रेस कार्यालय की तरफ से मैं आ रहा था। प्रदीप सिंघल, साथ में प्रभारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता शुभम सिंह, सब लोगों ने हमको बुलाया और बोला क्यों प्रचार नहीं कर रहे हो, क्या भगवा पहन के कहां टहल रहे हो। तो कांग्रेस कार्यालय के अंदर हमको ले गए, वहां पे कहा सुनी हुई, हमसे बहस किए। बहस करने के बाद जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी के कहने पर शुभम सिंह, समीर और लोहा सिंह, ब्रजेश सिंह लोहा, सब लोगों ने मिलकर हमको कांग्रेस ग्राउंड में, कांग्रेस कार्यालय के ग्राउंड में राड से हमारे ऊपर हमला किया। हमारा कुर्ता फाड़ा गया, प्लस हमारे ऊपर राड से हमला हुआ, हमको बहुत पीटा गया वहां पे। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में थाना रेपुरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जल जीवन मिशन की पाइप चोरी करने की घटना की सफलता प्राप्त करते हुए खुलासा किया है। 2 अपराधियों को एक DAM और चोरी की 50 पाइप के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के तहत किए जा रहे राजकीय कार्यदायी संस्था के सामान चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी। इसी क्रम में बीते बुधवार को एक नागरिक ने पुलिस को सूचना दी कि जल जीवन मिशन योजना से संबंधित पाइप को एक वाहन में भरकर जनपद से बाहर अन्यत्र लिया जा रहा है। सूचना मिलते ही मामले पर संज्ञान लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने वाहनों की सघन ट्रैकिंग चलाकर बेड़ी पोखरी चौराहे पर जल जीवन मिशन से संबंधित 50 पाइप लदे वाहन को कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह पाइप ग्राम देबंधा और ग्राम अरवारा के किनारे नेशनल हाईवे से चोरी किए गए थे। तो इसमें हम काफी लंबे समय से प्रयासरत थे इस तरह के गैंग की खोज में, और 26 तारीख को एक सतर्क नागरिक की बहुत सटीक सूचना पे कि शायद इस तरह की पाइप्स चोरी हुई हैं और किसी ट्रक में लद के गई हैं, SO रेपुरा ने तत्काल उसका संज्ञान लिया और अपनी टीम को बहुत अच्छे से बिछा के रात में ट्रक्स की रोक के प्रभावी चेकिंग शुरू की, जितने भी एस्केप रूट्स थे उनसे, और वो सफल हुए एक DCM को खोजने में, जिसमें लगभग 50 पाइप लदी थी, जो कि 2 गांव ग्राम देबंधा और ग्राम अरवारा के किनारे नेशनल हाईवे से चोरी की गई। वहीं स्विमिंग के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे ने मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया। गोरखपुर मुख्यालय स्थित सैयद मोदी रेलवे स्टेशन में स्विमिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा समापन कराने लायक तैयार हो चुका है और तरणताल का लोकार्पण महाप्रबंधक चंद्र वीरमन के हाथों विधिवत पूजा पाठ के साथ हुआ। इसके बाद खिलाड़ियों ने स्विमिंग की विभिन्न तरह की स्पर्धा को लोगों के सामने प्रस्तुत करके सबका मन मोह लिया। स्विमिंग पूल आप देखे हैं, ये पहले था लेकिन इसकी हालत अच्छी नहीं थी, इसको रीडेवलप किया गया है और इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल का इसको बनाया गया है और इसको बनाने में करीब 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है और इसमें सब फैसिलिटीज हैं जो आप देख ही रहे हैं। और इससे ये हुआ कि हमारे जो पूर्वोत्तर रेलवे के जो खिलाड़ी हैं और आसपास भी यहाँ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से वो ट्रेनिंग लेंगे और यहाँ जो है बाहर के भी टूर्नामेंट वगैरह फ्यूचर में होगा। सर जरा एक वहीं हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों को अभिरक्षा में दिला रही है शराब। पुलिस अभिरक्षा में आरोपी को ठेके से दिलाई गई शराब दिलाने
जाने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुरारा से मेडिकल के लिए जा रहा था। जिला अस्पताल मुख्यालय के केंकर रोड के ठेके से दिलाई गई थी शराब। हमीरपुर के सदर कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में शराब दिलाती हुई वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि कुरारा से मेडिकल के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान का ये वीडियो फोटो है, जहां पर शराब दिलाई जा रही है, जिसका फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में आरोपी को शराब दिलाई जा रही है। हमीरपुर का ये पूरा मामला है, हमीरपुर के कोतवाली इलाके का पूरी घटना, जो इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में पुलिस द्वारा शराब दिलाने का ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है। चलिए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जालौन के कोंच नगरपालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए AIMIM पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर संजीव निरंजन ने सभी नगरवासियों से अपने बेटे अपने भाई को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में आपस में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो गुटों में विवाद हुआ। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई है। दनकौर थाना क्षेत्र के गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पूरी घटना है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि गाजियाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर पुलिस की बड़ी छापेमारी देखने को मिली, जहां पर 9 मिट्टी के डंपर और 2 JCB बरामद किए गए हैं। कप्तान और ASP के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मसूरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर 9 मिट्टी के डंपर बरामद किए गए हैं। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है, जहां पर अवैध खनन को लेकर पुलिस की बड़ी छापेमारी देखने को मिल रही है। 9 मिट्टी के डंपर और 2 JCB मशीन बरामद की गई हैं। कप्तान और ASP के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। मसूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध खनन को लेकर पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है और ये छापेमारी की गई है। गाजियाबाद का मसूरी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 9 मिट्टी के डंपर और 2 JCB बरामद किए गए हैं। जालौन में देर रात को एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। महिला को गोली घर में रखी हुई लाइसेंसी दोनाली बंदूक से लगी है। इस घटना से घर में हड़कंप मच गया। महिला को लहूलुहान हालत में परिजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जालौन के पुलिस अधीक्षक स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच में जुट गए हैं। इस मामले में जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजा ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोपालगंज में लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से गोली लगने की
प्रीति नाम की महिला की मौत हो गई है। गोली किन परिस्थितियों में लगी, इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। कि कस्बा उरई में गोपालगंज मोहल्ला है, वहां पर प्रीति यादव नाम की महिला है जिनकी उम्र 45 वर्ष है। अपने घर में ही एक गन शॉट की घटना हुई है जिसमें उनकी लाइसेंसी असलाह से जो 12 बोर की था उससे गोली चलने की सूचना थी। गोली चलने की सूचना पर यहाँ फील्ड यूनिट एवं सभी लोग पहुंचे। जो महिला हैं प्रीति, उनको इलाज के लिए जब हॉस्पिटल वहां भेजा गया तो वहां पर उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हुई। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं झांसी की, जहां के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण के साथ हजारों की नकदी चोरी कर ली। सुबह जागने पर परिजनों को घर के दरवाजे के ताले टूटे हुए मिले। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पे करीब रात में जो पड़ोसियों ने बताया कि रात में चोरी हुई है और सुबह मेरे पास फोन आया 8 बजे, 7:30-8 के बीच में फोन आया। तो फिर मैं इसके बाद आया, मैंने 112 नंबर बुलाया। दरोगा जी है, वो जांच कर रहे हैं। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान में एक लैपटॉप है और 200 ग्राम चांदी है, 6-7 तोला सोना था, 50,000 रुपया कैश है। कपड़े ले गए। कपड़े ले? पुलिस क्या करेगी? पुलिस जाँच कर रही है। और निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब बीजेपी के सभी नेता अपने अपने तरीके से फील्ड पर जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व महिला कल्याण स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्वाति सिंह की, तो वह कानपुर देहात से होते हुए झांसी निकाय चुनाव के लिए कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से भव्य स्वागत किया। उन्होंने निकाय चुनाव पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी कार्यकर्ता टिकट मिलने से नाराज नहीं है। ये पार्टी ही नहीं, एक परिवार है। हम सब साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग निकाय चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। आज मैं झांसी जा रही हूँ, वहाँ चुनाव के कार्यक्रम में जा रही हूँ। कानपुर देहात में अभी सभी कार्यकर्ता मुझसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और पार्टी की क्या चुनाव को लेकर रणनीति है उस पर हम लोगों ने चर्चा की और क्या स्थिति है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। चुनाव देखेंगे? देखिए, परिवार है, घर है। घर में अगर नाराजगी नहीं होगी तो प्यार कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ये घर परिवार है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। नाराजगी अगर होती भी है तो मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है और हम मना लेंगे अपने घर परिवार के लोगों को। निकाय चुनाव में जीत के लिए कितना आश्वस्त? पूरे 100% आश्वस्त हैं। और जितना विपक्ष है वो भी परेशान है। हमारी जिस तरीके से जीत की लहर, किसी भी चुनाव को देख लीजिए, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है, विपक्ष बहुत परेशान है। लखीमपुर खीरी में कांस्टेबल पर गोली चलाकर बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ा लिया और इसके बाद ही मौके से फरार हो गए। इस घटना में थाने पर तैनात कांस्टेबल अनिल सिंह चौहान घायल हो गए थे, जिसके बाद आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा ने घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि आईजी तरुण गाबा ने पुलिस को घटना के जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। उधर मिर्जापुर के थाना संतनगर में गत रविवार को पुलिस के जवानों में मारपीट के मामले में एसपी संतोष मिश्र ने 3 जवानों को बर्खास्त करने के साथ ही 6 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। मारपीट का वीडियो
वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया। एसपी ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी लालगंज से जांच कराई गई थी। जांच में आरोपों के प्रमाणित होने पर दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि रविवार की शाम को एक सिपाही शराब पीकर मेस पहुंचा था। इस दौरान गाली गलौज करते हुए मेस में मारपीट होने लगी, जिसके बाद जांच के बाद एसपी ने आवश्यकता अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कि थाना क्षेत्र में कुछ सिपाहियों के द्वारा आपस में गुत्थम गुत्था, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज इत्यादि का वीडियो था। इसमें तत्काल जो क्षेत्राधिकारी लालगंज के द्वारा है उनका द्वारा जांच की गई। मेरे द्वारा स्वयं मौके पर जाकर पूरी तथ्यों को एक चीज परखी गई। इसमें सारी जांच के उपरांत इसमें 3 सिपाहियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। इसमें 2 सिपाही जो कि जनपद मिर्जापुर से है वो ऑलरेडी बर्खास्त हो चुके हैं। एक सिपाही 32 पीएसी से अटैच था तो उनके कमांडेंट को बर्खास्तगी के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।